नमस्कार। मैं दीपक राणा। दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बतौर अध्यक्ष भारत इस समूह का अपने तरीके से ही नेतृत्व करेगा। इसमें सभी देशों की बातें सुनी जाएगी। विकासशील देशों की बात ज़्यादा प्रमुखता से रखी जाएगी और ज्वलंत वैश्विक मुद्दों का न्याय संगत निर्णय करने की कोशिश की जाएगी। रविवार को 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के समापन के बाद यह कहा जा सकता है कि इन तीनों इशू पर नरेंद्र मोदी ने जो कहा वह करके विश्व को दिखा दिया। सम्मेलन में शामिल वैश्विक नेताओं ने एक स्वर में मान लिया कि भारत ने जिस तरह की नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है वह बहुत ही अद्भुत है। G20 की अगली अध्यक्षता संभालने वाले ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा तो मानते हैं कि भारतीय नेतृत्व ने जो लकीर खींच दी है उस तक पहुंचना भी अब बहुत बड़ी चुनौती होगी। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के विरुद्ध बोलने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन अचंभित है। उनके स्वर भी बदले हुए हैं, यह कहते हुए कि भारत ने बेहतर सफलतापूर्वक अध्यक्ष की भूमिका निभाई है। अगर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो यह उनके लिए गर्व की बात होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, मैं खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को भारत की अध्यक्षता के लिए धन्यवाद दूंगा। मौजूदा वैश्विक हालत में शांति और अमन के लिए जो अधिकतम किया जाना चाहिए वह भारत ने बतौर अध्यक्ष करके दिखाया। भारत ने अमन का संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है। यूक्रेन को हर तरह से समर्थन देने वाले यूरोपीय संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जब G20 की अध्यक्ष के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं तब भारत ने बहुत मजबूती से अपनी भूमिका निभाई। जो देश अब भविष्य में अध्यक्ष बन के लिए उनके लिए काम कैसे किया जाए इसका रोड मैप दे दिया है मोदी जी ने। सिर्फ कूटनीतिक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि जो मुद्दे विश्व के लिए बड़ी चुनौती बनने की क्षमता रखते हैं, जैसे पर्यावरण सुरक्षा, ऊर्जा, उनका संभावित समाधान देने की पहली बार संपूर्ण कोशिश G20 अध्यक्ष के तौर पर भारत ने की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा, अफ्रीकी यूनियन एक अहम साझीदार है। मोदी हमें साथ ला रहे हैं, हमें साथ रख रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं कि हमें साथ मिलकर चुनौतियों से निपटने की क्षमता है। वियतनाम रवाना होने के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए बाइडेन ने कहा कि नई दिल्ली ने यह साबित कर दिया है कि यह ग्रुप अभी भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकाल सकता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में
G20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में एक सफल आयोजन रहा, क्योंकि इसके नतीजों ने दुनिया को कई चुनौतियों पर आगे बढ़ने का रास्ता दिखा दिया है और ग्लोबल हाउस की ताकत एवं महत्व को प्रदर्शित किया है। उन्होंने भारत की अध्यक्षता में तैयार किए गए आधार पर G20 में सहयोग को मजबूत करने का आह्वान भी किया। लावरोव ने कहा कि भारत ने पश्चिम को यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण आगे बढ़ने से रोकने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, G20 का राजनीतिकरण करने के प्रयासों को रोकने के लिए मैं भारत का आभार व्यक्त करता हूं। रूस के एक राजनयिक लुकेश ने कहा कि यह मुश्किल सम्मेलनों में से एक था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, भारत के नेतृत्व में हमने दिखाया है कि ऐसे समय हम साथ आ सकते हैं जब यह वास्तव में मायने रखता है। उन्होंने कहा कि जब अब भारत मंडपम में घूमते हैं तो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश के दूर दराज के लोगों को क्या सेवाएं दे रहे हैं और डिजिटल इनिशिएटिव व प्रौद्योगिकी में क्या कर सकते हैं। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने G20 का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा की और नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति को सार्थक उपलब्धि करार दिया। G20 के विकासशील देश भी खुलकर भारत के साथ है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्ट फर्नांडीज ने कहा, विकासशील देशों के मुद्दे को अभी तक विश्व के मंच पर नहीं लाया गया था। भारत ने दिखा दिया कि इस बारे में अब खुलकर बात होनी चाहिए। इसका असर भावी बैठकों में भी दिखेगा। भारत में G20 सम्मेलन के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सफलता पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि आज G20 एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विजन को लेकर आशावादी प्रयासों का प्लेटफॉर्म बना है। ब्राजील को इसकी अध्यक्षता सौंपते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि नवंबर में भारत की अध्यक्षता में सदस्य देशों के नेताओं की एक और वर्चुअल बैठक होगी। इसमें G20 के नई दिल्ली घोषणा पत्र के पहलुओं और सुझावों की समीक्षा होगी। ब्राजील 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत जैसे देशों को उसका वाजिब स्थान देने की आवाज़ उठाते हुए बड़ी वैश्विक संस्थाओं के सुधार में हो रही देरी को लेकर आगाह किया और कहा कि वर्तमान विश्व की हकीकत की ज़्यादा देर तक अनदेखी हुई थी तो ये संस्थाएं अपनी प्रासंगिकता खो देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में G20 के समापन सत्र में कहा कि यहाँ हम ऐसे भविष्य की बात कर रहे हैं जिसमें हम वैश्विक गांव से आगे बढ़कर वैश्विक परिवार को हकीकत बनता देखें। एक ऐसा भविष्य में जिसमें देशों के केवल हित ही न जुड़े हों बल्कि हृदय भी जुड़े हों। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को G20 की अध्यक्षता का प्रतीक सौंपते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साझी भावना में हमारा पूर्ण विश्वास है और हम ब्राजील को पूर्ण सहयोग देंगे।
मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत अपनी अध्यक्षता के बाकी बचे 2.5 महीनों के दौरान इस विश्व मंच की जिम्मेदारी भरपूर सक्रियता से निभाएगा। 2 दिवसीय बैठक के दौरान नेताओं द्वारा रखी गई बातों व प्रस्तावों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में कैसे गति लाई जा सकती है, और इसके लिए उन्होंने नवंबर के अंत में G20 समिट का एक वर्चुअल सेशन करने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर वर्तमान विश्व की हकीकत के अनुरूप अन्य प्रमुख वैश्विक संस्थाओं में सुधार और वाजिब हिस्सेदारी की पुरजोर आवाज उठाई। मोदी ने कहा कि विश्व को एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने के लिए जरूरी है कि वैश्विक संस्थाएं वर्तमान वास्तविकताओं के मुताबिक हो। सुरक्षा परिषद के सुधार में तेजी लाने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब 51 सदस्य देश थे, जो आज 200 हो चुके हैं। तब से दुनिया हर लिहाज से बहुत बदल चुकी है। परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र का कायाकल्प हो चुका है और ये वास्तविकताएं नए वैश्विक ढांचे में दिखनी चाहिए। सुधारों की धीमी गति के प्रति चेताते हुए कहा कि प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति और संस्था समय के साथ समय में बदलाव नहीं लाती, वह अपनी प्रासंगिकता खो देती है। इसलिए खुले मन से विचार करना होगा कि आखिर क्या कारण है कि बीते वर्षों में अनेक क्षेत्रीय मंच अस्तित्व में आए हैं। अफ्रीकी यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता ऐतिहासिक पहल है। इसी तरह हमें बहुपक्षीय विकास बैंकों के मैंडेट का विस्तार भी करना होगा। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलते विश्व में निरंतरता और स्थायित्व की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, सतत विकास लक्ष्य एक्शन प्लान, भ्रष्टाचार के विरुद्ध उच्च सैद्धांतिक सहमति, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। शिखर बैठक के अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए पीएम ने विकास के मानव केंद्रित विजन पर जोर दिया और कहा कि आज भारत जैसे अनेक देशों के पास ऐसा बहुत कुछ है जो हम पूरे विश्व के साथ साझा कर रहे हैं। भारत ने चंद्रयान मिशन का डाटा मानव हित में सबके साथ साझा करने की बात कही है, जो मानव केंद्रित विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। समावेशी विकास और लास्ट माइल डिलीवरी के लिए प्रौद्योगिकी को बुनियाद बनाने के भारत के प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे छोटे गांव से लेकर छोटे व्यापारी तक डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि भारत की अध्यक्षता में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सदस्य देशों में मजबूत फ्रेमवर्क पर सहमति बनी है। इसी तरह डाटा का